हेलो एवरीवन, आपका जीएस इंस्टीट्यूट वाई क्लासेस पर स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं जो है यहाँ पर बताऊँगी आपको जो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है उसका पहले प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है अभाज्य गुणनखंड, ये पहला आपका प्रश्न होगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले क्या है, जीरो है लास्ट में। तो हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी जो सम संख्याएं होती हैं तो वो है 2 से करती हैं, तो वो सम संख्या यानी कि 2 से कट जाएगी। तो 2 से इसको काट, 2 के पाड़े में 14 कितनी बार आता है, तो 7 बार में आता है। और जब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में 2 को 7 से गुणा करेंगे, जब 2 को जो है 7 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। और फिर उसके बाद में इसको हम 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो इसका आंसर आपको जो है आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 2, 5, 7। तो ये जो है आपको आंसर दिख जाएगा। और एनसीईआरटी जो किताब होगी उसमें आपको ऐसे करके लिखा मान लेगा 2 की पावर 2 गुणे 7, और इसको जो है इंटू पढ़ते हैं यानी कि गुणा, सॉरी मुझे अभी कॉमा कह दिया था मैंने। ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। तो आई होप आपको ये जो है प्रश्न आराम से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 156। ठीक, तो इसको काटेंगे, 6 लास्ट में तो पता है कि 2 से कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और फिर 1 यहाँ पर बचेगा, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 तिया 6 और 1 यहाँ पर 2 नेम 18। फिर ये देखो 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 के पाड़े में जो 3 भी आता है 9 भी आता है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। और फिर इसको हम 13 से काट देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में इसको जो है हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये 2 बार लिखे हुए हैं, तो इनको हम जो है 2 को, जब कोई भी x इंटू में x होता है तो इसको जो है x स्क्वायर लगा देते हैं यानी घात बन जाती है। तो उसी रूप में जो है गुणनफल के रूप में है। ये जो है आपकी एनसीईआरटी का पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको ये भी समझ में आया होगा। आपके जो प्रश्न थे यानी कि 140 और 156 वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। फिर आता है आपके 38, 25। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर 38, 25। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 और फिर 8, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 और 1 बचेगी, तो 3 पच्चे 15। फिर उसको देखो ये कट रहा है या नहीं, तो देखो 3 चौको 12 और फिर 3 दूनी 6 और 1 बचेगी, तो 3 पे 15। और फिर उसके बाद में देखो ये किससे कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 25। फिर इसको काटते हैं, फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो ये आ गया। फिर इसके बाद में इसका जो आंसर बिल्कुल होगा वो होगा, फिर इसको हम गुणनफल के रूप में जो है लिख देंगे। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना बताया है ना, तो ये जो है आपका हो जाएगा उत्तर। और हम जो है आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये 140, 156 और 38, 25 के ही गुणनखंड करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम 5005 और 74, 29 के जो है गुणनखंड को करेंगे। आप उसको भी देखना मत भूलना। और थैंक यू। और यदि आपको इसमें कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो या फिर आपने अच्छी तरीके से ये समझ लिए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।